नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी। मैं हूं अमन लूना। डिजिटल अरेस्ट के तहत साइबर फ्रॉड्स ने इस कदर एक व्यक्ति को इतना परेशान कर दिया कि 22 दिन तक उनको उनके घर में ही किडनैप कर रखा और आखिर में उन्होंने उनको इतना डरा दिया भी उनका 51 लाख का उनको चूना लगा दिया। हमारे साथ डड्डू माजरा के रहने वाले हरिनाथ मौजूद हैं। इनसे मामले की जानकारी ले लेते हैं कि आखिर इन्होंने 51 लाख रुपये क्यों दिया हो और क्या क्या साइबर फ्रॉड की तरफ से इनको कहा गया है। हरिनाथ जी, ये पहले ये बताइए भी आपको फ़ोन सबसे पहले कब आया था? मुझे 2 अक्टूबर को फ़ोन आया था करीब 12 बजे के आसपास। उसमें ये कहा गया मुझे कि सामने से एक लेडी बोल रही थी और उन्होंने बोला मैं टेलीकॉम डिपार्टमेंट से बोल रही हूँ और आपका जो मोबाइल है वो अगले 2 घंटे में बंद कर दिया जाएगा और आपके आधार पे जितने भी मोबाइल हैं सारे बंद कर दिए जाएंगे। तो उन्होंने कारण बताया भी क्यों बंद किए जाएंगे मोबाइल आपके? फिर उसके बाद मैंने उनसे यही पूछा भाई कि ये कारण क्या है कि भाई बंद क्यों कर दिए जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि आपका जो आधार कार्ड है उस आधार कार्ड पर मुंबई में एक 30 अगस्त को एक नंबर इशू हुआ है, सिम इशू हुआ है जिस पर कि फ्रॉड हुए हैं। उस फ्रॉड की जो है 7 कंप्लेंट और एक FIR आपके नाम से दर्ज है बम्बई में। तो आपको इसके लिए या तो आप वहाँ पर पुलिस वालों से बात करो या फिर ये इसको तो हम बंद कर रहे हैं। तो मैं इस मामले में एकदम से घबरा गया कि ऐसा ये क्या हो गया। मैंने उनसे यही कहा कि भाई कि मैं तो चंडीगढ़ में रह रहा हूँ और बम्बई में ये सब हो रहा है तो उसमें मेरा क्या रोल हुआ भाई, मैं तो इसमें कुछ क्या कर सकता हूँ। उन्होंने कहा नहीं ये तो अब अगर आपके आधार से अगर ये सिम इशू और आपके नाम से सिम इशू हुआ है तो इसमें तो नाम तो आपका ही आएगा, तो ये सब तो आपके नाम पर ही है। तो आपके नाम पर है अगर तो ये तो आपको ही बात करनी पड़ेगी वहाँ की पुलिस से। तो मैंने कहा कि बम्बई में तो मैं किसी को जानता नहीं हूँ, मैं किससे बात करूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं एक काम करती हूँ, मैं आपको वहाँ का नंबर दे देती हूँ, आप बात कर लो। तो उन्होंने मुझे नंबर दिया, मैंने उनसे वहाँ पर पुलिस में बात की। फिर जब मैंने उनसे पुलिस में बात की तो उन्होंने कहा कि उन्होंने फिर नाम वाम पूछा मेरा, मैं आधार कार्ड उन्होंने बताया ऐसा ऐसा है आपके साथ, तो ये कंप्लेंट है। फिर उन्होंने कहीं और भी बात की फ़ोन पर कि और क्या है मामला। तो फिर उन्होंने फ़ोन पर बात करने के बाद मुझे ये बताया कि आपका तो ये बहुत बड़ा केस बन रहा है, इसमें तो आपने तो कोई एक मनी लॉन्ड्रिंग केस है जिसमें 650 करोड़ का घपला हुआ है और उसमें नरेश गोयल नाम का कोई व्यक्ति इन्वॉल्व है और आपका जो है एक कनारा बैंक में एक अकाउंट खोला गया है आपके आधार कार्ड से। तो उसमें जो है 6 करोड़ 80 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है जिसके लिए आपने उनसे 10% का कमीशन लिया है। तो मैंने कहा कि मैंने तो कोई अपना कनारा बैंक में कोई अकाउंट खोला ही नहीं और अगर मैं चंडीगढ़ में बैठा हूँ और कनारा बैंक में वहाँ पर मैं कैसे अकाउंट खोल लूँगा। उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें यहाँ पे छानबीन हुई थी, जो इसमें RBI की और जो CBI की छानबीन चल रही है उसमें आपका नाम का क्रेडिट कार्ड और आपके नाम के जो अदर डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी मिले हैं, तो उसमें आपका नाम आ रहा है। तो ये अब आपके नाम से सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है और 2 घंटे में आपको आकर पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया, फिर मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया एकदम से कि मैं क्या करूं। फिर उन्होंने कहा ठीक है मैं अपने CBI ऑफिसर से आपकी बात कराता हूं, शायद वो कुछ आपकी मदद करें। CBI ऑफिसर से उन्होंने बात कराई। CBI ऑफिसर ने मुझे कहा नहीं भाई, आपको एक काम करना होगा कि आपको या तो वहाँ पुलिस आके आपको गिरफ्तार करेगी, अगर वहाँ अगर आपको पुलिस गिरफ्तार करेगी तो फिर आपके लिए दिक्कत रहेगी, इसलिए आप या तो बम्बई आ जाओ। मैंने कहा इतनी जल्दी 2 घंटे में बम्बई थोड़ी आ पाऊँगा मैं। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है एक काम करते हैं, अगर इसमें हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, एक तो गिरफ्तारी का होता है, दूसरा एक ऑप्शन होता है कि आप हमें पूरी तरह कोऑपरेट करो, तो आप घर पर रहो, आप हमारे साथ सर्विलांस पे या वीडियो कॉल पे रहोगे और हमारे साथ पूरी तरह से आप कोऑपरेट करो। अगर आप हमारे साथ पूरी तरह से कोऑपरेट करते हो तो फिर हम आपकी मदद करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैं आपके साथ पूरी तरह कोऑपरेट करूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने मुझे वीडियो कॉल पे सर्विलांस पर रख दिया और बाद में धीरे धीरे उन्होंने जो भी कहा कि जो भी आपकी एक्टिविटी होगी वो आप करेंगे, हमें बताएंगे और आपको इसकी जानकारी अपने पत्नी बच्चों को भी नहीं देनी है, क्योंकि अगर आप इसकी जानकारी अपनी पत्नी बच्चों को देते हैं तो इसके तहत, इस केस के तहत इसमें जो एक प्रोविज़न है कि उसको 2 साल की जेल हो जाएगी जिसको भी ये जानकारी दी जाएगी, और साथ में आपको भी 2 साल की जेल हो जाएगी। तो एक मैं बात पूछना चाहता हूँ हरिनाथ जी, जिस तरह उन्होंने आपको वीडियो कॉल की, वीडियो कॉल पे आपने कोई देखा कि किसी ने, पुलिस वाले ने वर्दी डाल रखी थी या ऐसा कुछ है, और आपको 22 दिन तक कैसे उन्होंने किडनैप करके रखा आपके घर में ही?
हाँ, एक पुलिस वाला था, उसने सिर्फ खाली 5-7 मिनट के लिए जो मेरी बात हुई थी पुलिस वाले से, तो वही एक उन्होंने वर्दी डाल के रखी हुई थी। उसके बाद फिर जब मेरी सीबीआई साहब से बात हुई तो वहाँ पर फिर सब कुछ हट गया, वो सिर्फ खाली मेरी वीडियो रही, बाकी किसी की वीडियो नहीं थी। उसमें पीछे से म्यूट भी हो गया, पीछे से कोई वैसी आवाज़ नहीं आती, सिर्फ कन्वर्सेशन जो होता था वो आवाज़ मेरी आती थी उनसे जो बात हुई। तो जब सीबीआई साहब से बात हुई तो उन्होंने यही बोला है कि भाई कि आप हमें कोऑपरेट करो, उसके हिसाब से फिर हम आपकी मदद करेंगे। अभी ये सारा जो केस है ये आरबीआई इसको हैंडल कर रही है और सीबीआई हैंडल कर रही है। तो आपका जो भी असेट है वो आप हमें बताओगे और उसकी जांच हम सीबीआई और आरबीआई से करवाएंगे। तो उस दिन ये बात हो गई मेरी। अगले दिन फिर उनका फ़ोन आया, फिर अगले दिन मेरी बात हुई कि अब आप ये बताओ कि आपके पास एसेट क्या क्या है, आपका बैंक अकाउंट क्या है, आपका पैसा कहाँ कहाँ है। तो मैंने पहले बताया उनको मेरा बैंक अकाउंट एक मेरा आईसीआईसीआई में है, एक मेरा आईडीबीआई में है और एक मेरा स्टेट बैंक में है। आईसीआईसीआई में मैंने एक एफडी कर रखी है 9,50,000 की। तो उन्होंने कहा ठीक है, इसको आप तोड़वा लो। फिर मैंने वो एफडी तोड़वा ली। एफडी तोड़वा के अगले दिन 4 तारीख को मैंने वो पैसे इकट्ठा करके 9,80,000 रुपये जाकर बैंक गया। मैं बैंक जाकर मैंने 9,80,000 की आरटीजीएस कर दी। आरटीजीएस के लिए उन्होंने मुझे अकाउंट नंबर भेजा था, उस अकाउंट नंबर पर मैंने वो 9,80,000 कर दी। इसी तरह मुझे मतलब कि लगातार मतलब वो करते रहे और मेरा उन्होंने जो भी जानकारी थी मुझसे ले ली कि मेरा पैसा कहाँ कहाँ है। मुझे भी ये लगा कि भाई कि ये सही में ये सीबीआई वाले हैं और सही में आरबीआई इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो मैं भी वो उनको सारा पैसा अपने बैंक से निकाल के और अपने शेयर मार्केट से निकाल के सारा करके उनको देता रहा। इस तरह मैंने उनको करीब 48 लाख रुपए जाकर उनको 16 तारीख तक 15-16 तक उनको दे दिए थे। इसके बाद फिर मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई कि आपका आरबीआई ने पूरी इन्वेस्टिगेशन कर दी है पैसे की और उसमें आपका कोई भी फ्रॉड नहीं है। तो अब आरबीआई की तरफ से जो केस हुआ था सीबीआई की तरफ से, उसमें अब आपको ये करना है कि आपकी जो एफआईआर दर्ज है उसको कैंसिल करने के लिए आपको 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे। अब मैंने कहा 2 लाख रुपए, मेरे पास तो 2 लाख रुपए है नहीं। फिर मैंने उस दिन किसी तरह इकट्ठे करके अपने जान पहचान में बात करके और 88,000 रुपये मैंने लिए। उसमें भी मैंने उन लोगों को किसी को कुछ नहीं बताया इस मामले में। 88,000 रुपये लेके मैंने उनको ट्रांसफ़र कर दिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब आपकी एफआईआर कैंसिल हो गई है। फिर अगले दिन 1-2 दिन बाद फिर मेरी बात हुई उनसे कि भाई अब क्या है। फिर उन्होंने बोला कि आरबीआई ने जो आपके पैसों की इन्वेस्टिगेशन की थी तो उसके लिए आपको 1.5 लाख रुपये जमा करने पड़े जो कि उनकी फ़ीस है। अब 48 लाख और इतना पैसा जाने के बाद मैंने सोचा कि भाई 48 लाख रुपए चले गए हैं और उनको वापस लेना है मुझे। तो फिर अब मुझे 1.5 लाख रुपए फिर जमा करना है, इस डर से कि भाई कि मेरे 48 लाख डूब ना जाए, इसलिए मैंने 1.5 लाख रुपए और उनको जमा कर दिया, जिसमें कि मैंने अपने गहने कुछ और चेन में जाके आपको ये भी कहा गया था कि भी ये जो पैसे आपने दिए रिफंड होंगे आपके? यस, उन्होंने यही कहा था कि जब आपका ये केस पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगा और इसमें जब आपका कोई भी मामला इस तरह का नहीं निकलेगा कोई फ्रॉड का, तो आपका ये पैसा रिफंड हो जाएगा। भाई इसी के चलते मतलब 48 लाख थे जो आपके, इसी के चलते आपने कि 1.5-2 लाख और डाल दिया उनको? और डाल दिया कि ये मुझे वापस मिल जाएंगे। और इसके बाद जब मैंने उनसे आरबीआई वाली बात की तो 1.5 लाख रुपए उन्होंने और मांगे, तो वो भी मैंने दे दिए। फिर 24 तारीख को अभी उन्होंने फिर मैंने उनसे बोला कि भाई कि मेरा रिफ़ंड कहाँ है और मेरा वो एनओसी कहाँ है। तो उन्होंने बोला कि आरबीआई ने जो इन्वेस्टिगेशन की है उसमें जो उसको जो एनओसी जारी करें, एनओसी का आपको 2 लाख रुपए और देना होगा। तो जब उन्होंने ये बोला कि 2 लाख रुपए और देना होगा तो फिर मैंने उनको साफ मना कर दिया और मैसेज में लिख दिया कि भाई कि मेरे पास अब कोई पैसा नहीं है, आप चाहो तो मुझे अरेस्ट करवा लो, चाहो तो मुझे फांसी लगा लो, अब मैं आपको कोई पैसा नहीं दे सकता हूँ। और इसके बाद मैं तुरंत उठा और मैं सीधे मैंने अपने घर वालों को बताया और मैंने अपने जानकार जो लोग थे उनको बताया और सीधा जाके पुलिस थाने में जाके सेक्टर 17 में साइबर क्राइम ब्रांच में जाकर मैंने उसकी रिपोर्ट लिखा दी। तो जो 22 दिन तक आपको इन्होंने आपके घर पे ही किडनैप करके रखा, तो वो आपको क्या क्या धमकाते थे, कैसे धमकाते थे, क्या कहते थे, बाहर जाना है नहीं जाना, किसी को बताना है नहीं बताना, किस तरह से वो धमकाते थे आपको? वो सिर्फ यही कहते थे कि आपको किसी को बताना नहीं, क्योंकि आपने ये बात किसी को भी बताई तो आपके बच्चों को और आपकी पत्नी को इन सबको 2-2 साल की जेल हो जाएगी और आपके बच्चों का भी भविष्य खराब हो जाएगा।
अब मुझे लगा कि मेरे दोनों बच्चे आउट ऑफ स्टेशन है, दूर पढ़ रहे हैं, दोनों बेटियां हैं मेरी, तो मैं भी घबरा गया कि मेरे साथ जो कुछ होना है हो जाए, बट मेरे बच्चों के साथ कुछ ना हो। इस डर से ये सारी चीज़ें हो गई और इस डर से ही मैंने उनको सारा पैसा अपना दे दिया। तो हरिनाथ जी, इतना बड़ा अमाउंट है, 51 लाख की रकम है, आपको बिल्कुल भी शक नहीं हुआ इनके ऊपर कि कोई फ्रॉड हो सकता है, कोई सीबीआई वाला फ्रॉड बता रहा है अपने आप को, कोई पुलिस वाला वर्दी डाल के खड़ा होगा, कोई नकली पुलिस वाला होगा, बिल्कुल भी आपको किसी प्रकार से कोई शक नहीं हुआ? हाँ नहीं, इस बात का शक मुझे बिल्कुल नहीं हुआ था, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से शुरू में जो उन्होंने बातें बोली थी, जिस तरह से उन्होंने मुझे कन्विंस किया और मुझ पर जिस तरह से उन्होंने दबाव डाला, उसका मेरे मन में डर भी कुछ इस तरह का बैठ गया था मेरे बच्चों के प्रति, मेरे परिवार के प्रति, कि मैं इस मामले में बिल्कुल सोच भी नहीं पाया और ना ही मैं किसी और को इस बारे में इन्फॉर्म कर पाया। और वाइफ ने तो कई बार मुझे बीच बीच में इस मामले में पूछा भी कि भाई क्या है बताओ, पुलिस में जाओ, उनको भी मैंने इस मामले में मना कर दिया। और ये सारी चीज़ें फिर इस डर से ही ये सारी चीज़ें मेरे साथ हो गई। ये थे हमारे साथ हरिनाथ जी, जो डड्डू माजरा के रहने वाले हैं, ट्यूटर हैं, घर में ट्यूशन पढ़ाते हैं, और इनको एक फ़ोन आता है, एक लेडीज़ का फ़ोन आता है, एक औरत का फ़ोन आता है, जो बताती है कि मैं टेलीकॉम कंपनी से बात कर रही हूँ। उसके बाद इनको कहा जाता है भी आपका सिम बंद हो जाएगा, इस तरह धीरे धीरे कि आपके खिलाफ FIR दर्ज है, क्योंकि आपके जो आधार कार्ड से एक अकाउंट खुला था बम्बई में, जिसमें 650 करोड़ का घपला हुआ है, और उसमें आपने 10% के हिसाब से 68 लाख की कमीशन खाई है। इस तरह तरह का झांसा इनको देते रहे, और इनको 22 दिन तक इनके घर में ही किडनैप करके रखा। इनको वीडियो कॉल पर लिया गया था ताकि ये किसी से बात ना कर पाएँ, अपने बच्चों से बात ना कर पाएँ, अपनी पत्नी से बात ना कर पाएँ, पुलिस को शिकायत ना दे पाएँ, और लगातार 22 दिन तक इनको इनके घर पे ही किडनैप करके रखा, और इनको बाहर तक नहीं जाने दिया जाता था। उसके बाद धीरे धीरे करके इनको केस का निपटारा करने के लिए, जैसे आपकी अरेस्ट नहीं डलेगी, आपके खिलाफ FIR कैंसिल कर दी जाएगी, रद्द कर दी जाएगी, धीरे धीरे कर इन्होंने अपनी FD भी तोड़वाई, अपनी FD भी तोड़वाई, अपनी पत्नी की FD भी तोड़वाई, और कुछ लोगों से उधार भी पैसे लिए, और धीरे धीरे कर इन्होंने कुल इन साइबर फ्रॉड्स को 51 लाख रुपए दे दिए। और बाद में वो उनसे और डिमांड करने लगे कि आखिर में आपका कोई कसूर नहीं है, आपकी जांच में कोई आपका नाम नहीं आया, और उसके लिए भी FIR रद्द करने के नाम पर 2 लाख की और डिमांड की जा रही थी। लेकिन उसके बाद इनको शक हुआ, शक होने के बाद इन्होंने कंप्लेंट मलोया थाने में दी, लेकिन वहाँ से इनको साइबर सेल भेजा गया। अब इन्होंने साइबर थाना पुलिस में शिकायत दे दी है, जिसकी पुलिस की ओर से जाँच की जा रही है। और आपको लगातार बता रहे हैं भी, ये जो डिजिटल अरेस्ट के मामले हैं चंडीगढ़ में लगातार बढ़ रहे हैं, इसलिए आप लोग भी इसको अवेयर खुद हों, क्योंकि लगातार आप देख सकते हैं, अगर आपको किसी पे शक लगता है कि हाँ भी कोई आपको फ़ोन बंद करने की धमकी दे रहा है, या फिर किसी तरह की FIR की धमकी दे रहा है कि आपके खिलाफ FIR दर्ज है, तो आप इसके लिए सलाह ले सकते हैं, हमारे से भी बात कर सकते हैं आप इस बारे में, और पुलिस से भी आप संबंधित थाने, आसपास का जो आपका संबंधित थाना लगता है, आप वहां जाकर भी बात कर सकते हैं। चंडीगढ़ से कैमरामैन अनंत के साथ मैं अमन लूना, दैनिक सवेरा टीवी। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, X और व्हाट्सएप चैनल पर।